साहिब सलाम। बघेल राजाओं की गौरव गाथा में एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। भारतीय इतिहास है ना, ये कहानियों का एक ऐसा खजाना है जिसमें कई किस्से तो दबे ही रह जाते हैं। आज हम 18वीं सदी की एक ऐसी ही लगभग भूली बिसरी घटना की परतें खोलेंगे। कहानी है रीवा के महाराजा अजीत सिंह की, जिन्होंने आप कह सकते हैं भागते हुए मुगल बादशाह शाह आलम को पनाह दी, और इस एक फैसले ने अनजाने में ही मुगल साम्राज्य के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए इस दिलचस्प किस्से को समझने के लिए हम सबसे पहले उस दौर को जानेंगे। फिर देखेंगे कि आखिर बादशाह को शरण लेने की नौबत क्यों आई, रीवा में उन्हें कैसे शाही पनाह मिली और कैसे इसी पनाह ने एक भविष्य के बादशाह को जन्म दिया। और आखिर में हम इस पूरी घटना के ऐतिहासिक महत्व पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी हमें ले चलती है 18वीं सदी के मध्य भारत में। सोचिए, ये वो वक्त था जब भारत में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी। सत्ता का जो संतुलन था वो बहुत तेजी से बदल रहा था। जो पुराने बड़े-बड़े साम्राज्य थे वो अब कमजोर पड़ रहे थे। अब इस तस्वीर को देखिए, ये उस दौर के तनाव को बिल्कुल साफ दिखाती है। एक तरफ मुगल सल्तनत थी जिसकी ताकत लगातार घट रही थी, और दूसरी तरफ एक नई शक्ति उभर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये एक ब्रिटिश कंपनी थी जो आई तो थी व्यापार करने, लेकिन अब तेजी से अपना सैनिक और राजनीतिक दबदबा बढ़ा रही थी। तो जाहिर है ये टकराव का माहौल था। और ठीक इसी उथल-पुथल भरे माहौल में साल 1755 में हमारी कहानी के एक हीरो की एंट्री होती है। नाम था महाराजा अजीत सिंह, जो रीवा रियासत की गद्दी पर बैठे थे। तो एक तरफ तो थे महाराजा अजीत सिंह। अब कहानी के दूसरे अहम किरदार की तरफ चलते हैं। सोचिए, दिल्ली का मुगल बादशाह, लेकिन अपने इतने बड़े ओहदे के बावजूद हालात कुछ ऐसे बने कि वो एक बेबस शरणार्थी बन गए थे। ये सवाल ही अपने आप में कितना चौंकाने वाला है ना, कि आखिर दिल्ली के बादशाह को ही क्यों किसी से पनाह मांगनी पड़ी। इसका जवाब उस दौर की पेचीदा राजनीति में छिपा है। तो हुआ ये कि साल 1758 में बादशाह शाह आलम ने पटना पर हमला किया, लेकिन वो हमला नाकाम रहा, और ऊपर से उन्हें खबर मिली कि लॉर्ड क्लाइव की अंग्रेजी सेना उनकी तरफ बढ़ रही है। अब इतने शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना मुश्किल था, तो उन्हें अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटना पड़ा, भागना पड़ा। सोचिए, एक बादशाह अब एक भगोड़ा बन चुका था। तो भागते भागते, अपनी जान बचाते हुए बादशाह शाह आलम आखिर में रीवा राज्य के सरहद में दाखिल हुए। और अब न सिर्फ उनकी अपनी जान, बल्कि शायद पूरे मुगल साम्राज्य का भविष्य महाराजा अजीत सिंह के सिर्फ एक फैसले पर आके टिक गया था। अब महाराजा अजीत सिंह कोई आम राजा नहीं थे। देखिए, इतिहास बताता है कि वो सिर्फ एक शासक ही नहीं, बल्कि संस्कृत और फारसी के बड़े विद्वान थे। और इससे उनके किरदार के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये कि वो सिर्फ मौके का फायदा उठाने वाले राजा नहीं थे, बल्कि उसूलों और ज्ञान की कदर करने वाले इंसान थे। तो महाराजा अजीत सिंह ने क्या किया? उन्होंने इस नाजुक मौके का कोई फायदा नहीं उठाया, बल्कि उन्होंने राजधर्म और अतिथि देवो भवः की हमारी परंपरा को निभाया। उन्होंने बादशाह और उनके पूरे परिवार को पूरे मान सम्मान के साथ मुकुंदपुर के किले में पनाह दी। और इस परिवार में बादशाह की गर्भवती पत्नी बेगम लालबाई भी शामिल थीं। लेकिन ये सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं था, या सिर्फ एक मेहमान नवाजी नहीं थी। पनाह देने के इस काम का एक ऐसा नतीजा निकला जिसने मुगल सल्तनत की तकदीर ही बदल दी। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। देखिए, कुछ समय बाद शाह आलम को तो आगे बक्सर जाना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को, बेगम साहिबा को, महाराजा अजीत सिंह की हिफाजत में ही छोड़ दिया। जरा सोचिए, ये एक बादशाह का दूसरे राजा पर कितना गहरा भरोसा दिखाता है। और फिर वो दिन आया, 24 अक्टूबर 1775। मुकुंदपुर किले की उन्हीं महफूज दीवारों के अंदर मुगल सल्तनत के एक नए वारिस ने आंखें खोली। और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि अकबर द्वितीय थे। वही अकबर द्वितीय जो आगे चलकर 1806 में अगले मुगल बादशाह बने। मतलब भारत के एक भावी सम्राट का जन्म रीवा की उस सुरक्षित पनाहगाह में हुआ। और ये सब महाराजा अजीत सिंह की वजह से ही मुमकिन हो पाया। तो इस एक घटना का, इस एक जन्म का पूरे साम्राज्य पर क्या असर पड़ा? चलिए अब इस कहानी के बड़े महत्व को समझते हैं। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी कहानी को संक्षेप में बयां करती है। 1758 में शाह आलम रीवा में पनाह लेते हैं। फिर 1762 में महाराजा अजीत सिंह पूरे सम्मान के साथ बेगम और शहजादे को बादशाह के पास प्रयाग भेज देते हैं।
और फिर कई साल बाद 1806 में वही शहजादा जो रीवा में पैदा हुआ था हिंदुस्तान का बादशाह बनता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये सिर्फ एक छोटी लोकल घटना नहीं थी। नहीं, रीवा के महाराजा के एक फैसले ने न सिर्फ अपने उसूलों और राजधर्म की एक मिसाल कायम की, बल्कि असल में मुगल वंश को टूटने से बचाया और इस तरह देश के इतिहास पर सीधा असर डाला। और ये किस्सा हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इतिहास की किताबों में ऐसे और कितने ही पन्ने दबे होंगे, कितनी ही ऐसी कहानियां होंगी जहां किसी एक इंसान के उसूलों पर टिके रहने के एक छोटे से फैसले ने बड़े बड़े साम्राज्यों की तकदीर लिख दी।